अनुभव हमें करना है, परमात्मा मेरे साथ ही है। अभी हम कहते हैं हमारे कमरे में फलाना व्यक्ति रहेगा। दुख दुख हमने हमारे कर्मों से बनाए, पर हम दुख में परमात्मा को याद करते, सुख में बाकी भी भूल जाते। जी, दुख आता है तो ये लगता है भगवान क्या करे क्या नहीं, भगवान आप ही संभालो, आप ही करेंगे। वो संभाल ही रहा है, उसने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं है ना। ये अनुभव करो कि परमात्मा तो संभाल के ही बैठा है। ये भी अपने अंदर से भ्रम खत्म कर दो कि परमात्मा संभालेगा। वो अंदर में तुम्हारी बागडोर को पकड़ कर बैठा है, तुमको थाम के बैठा है, तुमको प्यार करके बैठा है। अगर वो नहीं है तो तुम तो एक श्वास भी नहीं ले सकते हो, है ना। तो अभी परमात्मा को दूर हम कब तक समझेंगे? वो आएगा, संभालेगा, मेरे दुख दूर करेगा। कोई दूर हो तो उसे पुकारे ना। वो श्वास बनकर तेरे हृदय में निवास करता है। वो नैनों की ज्योति बनकर तुम्हारी नैनों आंखों में निवास करता है। वो पूरी ऑल ओवर बॉडी में रक्त बनकर तुमको शक्ति बनकर निवास करता है। कहाँ है वो दूर तुमसे? दूर पास का ये झगड़ा खत्म हो जाए कि वो दूर है, मुझे उसे पुकारना है, वो आएगा, मेरे दुख दूर करेगा। आज अपने अंदर में ब्रह्म की शक्ति, वो ब्रह्म मैं हूँ, ओम माने मैं हूँ, वो ओम मैं हूँ, वो ओमकार शक्ति मेरे अंदर है। बस हम उसे पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए गुरु ने ज्ञान का प्रकाश किया और वो शक्ति मुझे पहचानने में आने लगी। अभी अंदर से ये भरम भी खत्म कर दो कि मुझे उसे, भगवान मेरे दुख सुख में काम आएगा, मुझे दुख में उसे याद करना है, मैं सुख में याद करती हूँ। ये दुख सुख भी उसी ने ही स्वीकार किया है। जो भी दुख आता है, सुख आता है, वो ही सबको सहन करने की शक्ति बनकर तेरे अंदर विराजमान है ना। अभी अंदर में इतना फील करोगे तो आपको एक अंदर में एहसास होगा कि वो बाहर नहीं है, वो मेरे अंदर ही है। आज ये ब्रह्म शक्ति से ये हमारे अंदर में प्रकाश महसूस करो कि वो ब्रह्म पूरा पूर मेरे अंदर है। मैं बिल्कुल अधूरा नहीं हूँ। परमात्मा को बाहर, जैसे बाहर तुम्हें किसी पे चीज पे डिपेंड नहीं किया, तो भगवान तुम्हें बाहर भगवान ढूंढने के लिए डिपेंड थोड़ा ना करेगा। ये तो हमारा भरम होता है कि हम भगवान को पहचानते नहीं है, तो अपनी मन की तसल्ली के लिए कोई मूर्ति में ढूंढता है, कोई गुरुद्वारे में जाके देखता है भगवान को। जैसे जिसकी समझ होती है वो वैसे ही भगवान की पुकार करता है। लेकिन अभी गुरु ने तुमको जगा दिया है नींद से, तो वो शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो तेरे अंदर ही है। हम कहते हैं हमने दुख को सहन किया, आप में कहाँ शक्ति है आप दुख सहन कर सकते हो? वही शक्ति बनके दुख को सहन करता है। सुख में खुश होते हो तो खुशी बन के तुम्हारे को खुश करता है। आप हंसते हो तो किसकी कृपा से हंसते हो? अंदर वो है तो आप हंस पाते हो, अंदर वो है तो सहन कर पाते हो। हुँ? ये सब अंदर में इतनी अंदर से फील करोगे तो एक भरपूरता आ जाएगी, बाहर भटकन खत्म हो जाएगी तुम्हारी, है ना। अभी किसी के दोष लगाते हो क्योंकि कमजोर अंदर से हो ना। ऐसी घटना हो गई, ऐसा दुख आ गया, मेरी वजह से आ गया, फलाने ने ऐसा कर दिया। क्योंकि जब तक तुम जीव मानोगे तब तक तुम ब्रह्म की शक्ति को पहचान नहीं पाओगे। ब्रह्म की शक्ति भरपूर मेरे मेरे में है, और बाहर भी ब्रह्म है, अंदर भी ब्रह्म है, मेरे चिंतन में भी ब्रह्म है। सोचने समझने की शक्ति क्या है? वो परमात्मा का ही प्रकाश है। मुर्दा क्यों नहीं सोचता? मुर्दा क्यों नहीं आप उसे जलाते हो, गलाते हो, कुछ भी करते हो? मुर्दा कोई एक्शन नहीं करता। लेकिन अगर आप जीवित शरीर में कुछ भी करते हो,
तो आप एक्शन करते हो ना, तो वो एक्शन के रूप में ब्रह्म तुम्हारे अंदर में निवास करता है। तुमको सुगंध के रूप में वो निवास करता है। आपको कोई चीज बनती है, कोई बदबू आ जाती है, खुशबू आ जाती है। हम कहते हैं ना कि हम भगवान को कैसे फील करें, भगवान हमें कहाँ दिखाई देगा। तो ये भगवान ने अपना वर्णन किया है कि मैं सुगंध के रूप में, जो तुम सुगंध लेते हो उस खुशबू के रूप में मैं व्याप्त हूँ, है ना। सूरज की रोशनी जो तुम किरणों में मैं व्याप्त हूँ। सूरज चंद्रमा की शीतलता जो तुमको टच करती है, उस शीतलता में मैं व्याप्त हूँ। हवा की तरंगों में, हवा जो आपको ऑक्सीजन के रूप में मैं व्याप्त हूँ। जहाँ हवा का अभाव होता है वहाँ घुटन महसूस होती ही नहीं होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ हवा का भरपूर आवागमन होता है, तो वहाँ ऑक्सीजन के रूप में परमात्मा विराजमान होता है। तो हर जगह तो मैं दिखता हूँ, हर जगह मैं चलता हूँ, लेकिन अहंकारी और अज्ञानी व्यक्ति मुझे देख नहीं पाता। वो मुझे भरम बस इधर उधर खोजता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है ना। अभी भटकन कैसे गुरु ने आके पूरी खत्म कर दी कि अभी इधर उधर मत भटको। है? अपने अंदर में पूरी शक्ति का आभास करो, अपने अंदर में पूरा पूर। मेरे गुरु ने मुझे अधूरा नहीं बनाया, पूरा पूर मुझे ब्रह्म में टिका दिया है। और जब मैं ब्रह्म में हूँ, टिका हुआ हूँ, तो दुख सुख मुझे छू नहीं सकता। अभी बहुत बड़ा दुख आ गया मेरे जीवन में, मेरे जीवन में नहीं आया, वो मेरे कर्मों का खेल था। अगर आप ज्ञान का संग नहीं करोगे, गुरु के वचन का पालन नहीं करोगे, तो ये दुख तुम्हारे कभी खत्म नहीं हो सकते। इसी दुख सुख में अंत समय तक तुम झूले में झूलते रहना और दोषारोपण करते रहना। गुरु का वचन मानते ही दुख खत्म हो जाते हैं। गुरु के वचन पर चलते ही सुख की बेला जागृत हो जाती है, सुख ही सुख दिखाए। जैसे ही हम वचन मानते हैं वैसे ही सुख हमको आने लगते हैं। और जहाँ हम गुरु के वचनों का तिरस्कार करते हैं, सत्संग के नियम का पालन नहीं करते, वहीं हमारे दुखों की छाया मंडराने लगती है ना। अगर दुख से बचना है तो अपने आप को सत्संग में लीन कर दो। सत्संग सुनो नहीं, एक सत्संग सुनना होता है और एक सत्संग में लीन होना होता है। किसी चीज में आप लीन हो जाते हो ना, तो तुम्हें जगत भूल जाते हो, आप जगत को विस्मित, एकदम जगत तुम्हारे से अदृश्य हो जाता है। और जब तक तुम किसी चीज में पूरे पूरे लीन नहीं होते हो, घुसते नहीं हो, गहराई में नहीं जाते हो, तो तुमको हर चीज दिखाई देती है। तो अभी इतने अपने अपने ऊपर इतनी कृपा करो कि ये सत्संग, ये परमात्मा का ये संयोग से मुझे ये इतना सुंदर बेला मुझे मिली है। अभी हमने मंत्र में बोला ना कि मैं भाग्यशाली हूँ। हे भगवान, तुम्हारी रोज सत्संग की मुझ पर कृपा होती है। नहीं तो कई लोगों का सुबह का टाइम लड़ने में जाता है, बीमारी में जाता है, क्रोध में जाता है, इधर उधर की प्रपंच में जाता है। लेकिन मेरा टाइम सुबह सुबह गुरुवाणी सुनने में जाता है। ये प्रभु की कृपा नहीं है तो और क्या है बताओ। अभी संसार में कोई हॉस्पिटल भाग रहा है, कोई होटल भाग रहा है, कोई शादी ब्याह में, मतलब दुनिया में लोग भागी भाग रहे हैं। लेकिन भाग्यशाली वो हैं जिनकी सुबह सत्संग से होती है और रात भी सत्संग सुन के होती है। अपने अंदर को इतना अनुभव करो। जब तक अपने आप को भाग्यशाली फील नहीं करोगे, तब तक तुम अपने आप को हमेशा दोष लगाते रहोगे। और ये सत्संग हमें मिला है तो ये प्रभु की रोज हम पर कृपा बरसती है, तभी मिला है। मिलता बहुत लोगों को, लेकिन कोई सत्संग में चल नहीं पाता, सुन नहीं पाता। अभी उनकी कृपा है तो मैं चल भी रहा हूँ और मैं सुन भी रहा हूँ, और गुरु का साथ भी मुझे मिलता है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अभी भगवान को कहते हो ना कि भगवान कब आओगे कब आओगे, तो बुला के भगवान को क्या करोगे बताओ। अभी बुलाते हो, भगवान की पूजा करते हो, और भगवान आ भी गया तो क्या करोगे बताओ ना। सोचो कभी, क्या मांगोगे उससे, कैसे उससे बात करोगे, कैसे उसके साथ रहोगे। उसी शक्ति को गुरु जगाता है।
कि भगवान पुकारने का सब्जेक्ट नहीं है, भगवान पुकारना नहीं है, भगवान तो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर में रम रहा है, हर जगह व्याप्त है, लेकिन उसे देख नहीं पाते हो आप। उसे फील करो, एक एक नस नस में नस के रूप में ब्लड बह रहा है, उस ब्लड को कौन चला रहा है? आपके घर में दो चार, पूरे घर में अगर 10-15 नालियां होती हैं तो कितना, कहीं कोई रुक जाती है, कहीं कोई रुक जाती है, कहीं कोई रुक जाती है। लेकिन हमारी बॉडी में कितनी नसों का जाल फैला हुआ है, कितनी बॉडी में पाइपलाइन बिछी हुई है, पर कोई तुम्हें कभी कुछ करना नहीं पड़ता। अगर प्रकृति से जुड़ के चलो, गुरु से जुड़ के चलो, तो तुम्हें कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जहां तुम मनमानी करते हो, जहां तुम गुरु की वचन को काटते हो, वहीं तुम दुख में गिर जाते हो। कभी किसी को दोष मत लगाना, फलानी की वजह से ऐसा हो गया, फलानी की वजह से ऐसा हो गया। हुँ? मैं सत्संग गई तो मेरा जीवन, मेरा ये काम बिगड़ गया। बोले सत्संग में जाने से तो परमात्मा तुम पर छत्र छाया रखता है, लेकिन जब तुम सत्संग सुनने के बावजूद भी गलतियां करते हो, गुरु जीवन में होता है तब भी उससे चोरी करते हो, तो परमात्मा तुमको दंड देता ही देता है। गुरु से सच्चे बन के चलो, जो गुरु से सच्चा है उस पर कभी गम के बादल मंडराते नहीं है। हमारी हेरा फेरी हमको दुखी करती है, हमारी चतुराई हमको दुख में डालती है। इसलिए अपने आप को साफ करो, क्लीन करो, और होशियार मत बनाओ। सत्संग सुन के कई लोग बड़े होशियार होने लगते हैं, चतुराई आने लगती है ना। दान देना मना कर, दान देन किसी की सेवा करना बंद कर देते हो, दान देना बंद कर देते हो। अब गुरु ने कह दिया ना कि कुछ नहीं करना। छोटे रूप में जो करके तुम अहंकार करते थे ना, इसलिए गुरु ने मना कर दिया तुमसे। लेकिन अभी सर्वत्र को अपना मानो, पूरे जगत को तेरा मैं परिवार समझू, परिवार को मैं तेरा उपकार समझू। हे गुरु, जो तूने मुझे पूरा जगत गिफ्ट में दिया है, ये तेरी कृपा नहीं है तो और क्या है। इस जगत को ही मैं तेरा उपकार समझू। आज मुझे सबसे प्रेम करने की शक्ति तुमने दी है, नहीं तो मैं तो सब में कमियां निगार रहा था, कर सबके दोष, अवगुण गुण दोषों में ही मैं हर समय अपने मन को अटकाता था। आज सब में अच्छाई देखने का मन करता है, प्रेम करने का मन करता है। कभी अच्छाई देखनी है तो दूसरों में देखो, बुराई देखनी है तो खुद में देखो। हुँ? आज घर में वातावरण सत्संग का बनाते हो, इतना आसान नहीं है। कभी कोई रूठता है, कभी कोई रूठता है, लेकिन गलत काम करते हो तो डरना है, लेकिन सही काम के लिए क्यों डरना है ना। कभी किसी की उलझन होती है दिमाग में, तो उस उलझन को हम सत्संग से ही तो सुलझा सकते हैं। आज सभी सुबह सुबह बोला हैप्पी मित्रता, बोले आज फ्रेंडशिप डे है, मित्रता दिवस है आज। बोले सच्चा मित्र कौन है? जो अपने से दोस्ती निभा जाए, जो अपने परमात्मा को पहचान जाए और परमात्मा से दोस्ती कर ले। और परमात्मा से दोस्ती तो गुरु ही कराता है। तो गुरु से जो मित्रता तुम्हारी हो गई है, उस मित्रता को अंत तक निभाना ही तुम्हारा सच्ची पूजा है। बहुत सारे रास्ते खड्डे आते हैं, बहुत लोग उलझाने आते हैं, बीच बीच में ब्रेकर बहुत आते हैं। बोले घनी बस्ती में जब आप कोई गाड़ी चलाते हो और किसी घनी बस्ती से गुजरते हो, जहाँ बहुत सारे घर बने होते हैं और रास्ता संकरा होता है, बहुत छोटा होता है, तो वहाँ किसी को कोई घटना ना घटे तो बहुत बड़े बड़े ब्रेकर बना दिए जाते हैं, बहुत जगह 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 गाड़ी निकालना मुश्किल होता है ना। ऐसे ही ये जगत क्या है, बोले भगवान की भक्ति का जो मार्ग है ना, वो बहुत सूक्ष्म है, और उस भक्ति मार्ग से तुम्हें गुजरना है। तो जगत वाले जगह जगह तुमको रोकने के लिए ब्रेकर बना के बैठे हुए हैं, लेकिन तुम होशियार गाड़ी में, अपने जीवन की गाड़ी चलाने में बन गए हो ज्ञान से, तो तुम हर ब्रेकर को क्रॉस कर सकते हो। किसी ब्रेकर से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना।
कभी कोई तरह तरह के लोग रोकने आते हैं, दोष लगाने आते हैं, देखा सत्संग चली जाती हो घर बिगड़ जाता है, देखा फलाना बिगड़ गया, फलाना ऐसे हो गया। आप एक शेर की गर्जना करके बोलो, बोले सत्संग और मेरे गुरु और परमात्मा की कृपा से मेरा कभी कुछ अहित हो ही नहीं सकता। सत्संग जाने से तो मेरे पाप छट जाते हैं और मेरे दुख के बादल अपने आप दूर हट जाते हैं। गलती होती है तो स्वयं से होती है, बाकी सत्संग को दोष लगाने वाले खुद के दोष देख लो कि तुम में कितनी कमियां हैं, तुमने कितना सच्चे बन के सत्संग में नहीं चलते हो, तभी तुम्हारे को परमात्मा प्रकृति तुमको थोड़ा थोड़ा, तुम भगवान को भ्रमित करते हो, भगवान तुमको भ्रमित कर देता है। प्रकृति के साथ तुम छल कपट करते हो, प्रकृति तुम्हारा लॉस कर देती है ना। इस प्रकृति में पूरा न्याय न्याय है। अभी बहुत अच्छी बात लग रही थी ना भगवान की, अन्याय। बोले भगवान के दरबार में कोई अन्याय नहीं है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। आप खुद के साथ अन्याय करते हो तो आपके साथ सब अन्याय करेंगे। आप खुद के साथ ईमानदारी से जीना सीख जाओ, आप खुद के साथ अपने आप को बनाना सीख जाओ, आपके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो ये सत्संग देवता है, और गुरु को कहते हो गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे महेश्वर, साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले कहते हैं ना कि गुरु साक्षात ब्रह्म भी है, और गुरु को नमन भी करते हो, ब्रह्मा भी बोलते हो, विष्णु भी बोलते हो, महेश भी बोलते हो, फिर भी गुरु से तुम सच्चे नहीं हो, तो इसको प्रकृति अपने आप तुम्हारा हिसाब किताब करेगी। केवल सत्संग में सच्चे होना है तुम्हें। जरा सा भी मन में कोई ख्याल आए, गुड़ अवगुड़ किसी की कोई भी बात आती है, तुरंत गुरु के सामने डालते जाओ। आप अकेला फील करते हो यानी तुमने गुरु को अपना नहीं बनाया, गुरु से तुम्हारी मित्रता अधूरी है। तभी कहते हैं कि गुरु से बात करो, गुरु से अपना लेन देन करो। खाली सत्संग सुनने से तुम्हारा जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। खाली सत्संग तो तुम मनमाना सत्संग करते हो। इसलिए समय समय पर गुरु से अपनी डोर बना के बढ़ा के चलो और पक्की करके चलो। अगर सुदामा की डोर कृष्ण से नहीं जुड़ी होती तो क्या उसके दिन बदलते? कितनी गरीबी में सुदामा रहा, कितने दुख, बच्चे कैसे भूखे तड़पते रहते थे, पत्नी भूखी सोती थी, लेकिन कभी उसने कृष्ण से अपनी दोस्ती तोड़ी नहीं, है ना। आपके जीवन में जरा से दुख आ जाते हैं, दुख से थोड़े सी हलचल होती है, तुम गुरु को साइड करके रख देते हो। तो गलती जगत वालों की नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुमने कभी गुरु से सच्चा प्यार किया होता तो वो सच्चा प्यार तुम्हारी ताकत बन जाता। इसीलिए बार बार कहते हैं गुरु में कमी ना ढूंढो, अपने में कमी ढूंढो। गुरु तो इतना यहाँ दोस्त बन के तुम्हारे पास हर बार खड़ा है, लेकिन आंखों को आदत पड़ी हुई है ना, सामने देखना, सामने गलतियों को ढूंढना। इन आंखों को अभी भीतर ले जाओ, अंदर ढूंढो, अंदर ढूंढो। मेरे अंदर में अश्रद्धा आई क्यों, मेरे अंदर में मैंने जगत वालों की बात मानी क्यों, मैंने रिश्तेदारों की बातों में मैं क्यों अटका, जब मेरा गुरु मेरा सखा है, मेरा भगवान है, जब गुरु के बताए हुए वचनों पे मुझे सुकून और शांति मिलती है, तो मैं इधर उधर क्यों भटकता हूँ? बोलता हुआ अगर हमें ब्रह्म मिल जाता है तो हम गूंगे ब्रह्म से क्या दोस्ती करें? आज हम कहते ना प्रकृति बोलती है लेकिन तुम पहचान नहीं पाते हो, भगवान बोलता है पर पहचान नहीं पाते हो। इसीलिए भगवान ने अपना स्वयं का रूप गुरु का बना के तुम्हें दे दिया कि मैं गुरु के रूप में आके आपसे बात करूंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा, आपको मैं मुक्ति का रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते। जब तक गुरु आपके हिसाब से चलता है, आपकी मनमानी करने देता है, तो आप लगता है कि बस गुरु बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी मनमानी में आपकी ज्ञान की उन्नति नहीं होती है। आपकी मनमानी में आपका अहंकार और मजबूत होता है, आपकी दुर्बुद्धि और मजबूत होती है।
इसलिए गुरु आपके अहंकार को, दुर्बुद्धि को काटने के लिए आपका विरोध करके तुमको सत्य के मार्ग पे लेके जाना चाहता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कमी देखो तो स्वयं में देखो, ना कि गुरु में देखो, ना किसी व्यक्ति में देखो, ना प्रकृति में देखो, ना परमात्मा में देखो। मन का दोष निकालने का नेचर है ना, तो इस नेचर को बदल दो। खुद में जो देखोगे तो तुमसे बुरा ना कोई। बोले कहते ना, जो देखूं मैं खुद को देखूं। और खुद में जब मुझे अच्छाई देखना आ जाएगी, खुद में जब मुझे बुराई देखना आ जाएगी, तो मुझे बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभिज्ञान का प्रकाश लेके गुरु से खुद को सजाओ, खुद को बनाओ। हमें दूसरों को नहीं बनाना, दूसरों को नहीं सजाना, खुद से खुद को सुंदर बनाना है। ये सत्संग हमें खुद के निर्माण के लिए मिला है। पड़ोसी क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, मेरे सत्संग को स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो अंत समय तक स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमसे लिख के ले लेना आप। भगवान और भक्त का रिश्ता ये स्वयं के हृदय की पढ़ाई है। गुरु और भक्त की पढ़ाई, गुरु और शिष्य की पढ़ाई, ये अंदर की खुद की पढ़ाई है। इसका निर्णय तुम जगत वालों से लेना चाहोगे तो वो जिंदगी में तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। वो तो कहेंगे, जो वो जानते हैं वही कहेंगे, और गुरु जो जानता है वही तुम्हें बताता है। गुरु उन खड्डों से पार होके आया है, सारे खड्डे पार करके आया है। अंत तक कृष्ण को भी दुखी होके संसार छोड़ना पड़ा, क्योंकि जगत वालों ने कृष्ण को भी नहीं समझा। कैसे जाके उन्होंने युद्ध का काम समाप्त करके, कैसे एकांत में जाके जब उन्होंने अपनी गहरी सांस ली, तो वहां पर भी बहेलिया ने जाके पैर में तीर लगा दिया। तो जीवन में आप कहीं पे भी गहरी सांस लेके शांति की चाहना करते हो, हर जगह तुमको कोई ना कोई तीर लगाने वाला मिलता ही रहेगा। लेकिन एक शरण है, एक छाया है, एक ऐसा स्थान है जहां तुमको कोई तीर नहीं लगा सकता। वो है मेरे गुरु का घर, वो गुरु का दर, जहां मुझे कोई दुख दुखी नहीं कर सकता और कोई सुख सुखी नहीं कर सकता। सुख और दुख की लालसा में तुम पूरे जीवन भटकते रहते हो। ये लालसा ही छोड़ दो कि मुझे सुख चाहिए, कि मुझे दुख नहीं चाहिए। सब कुछ मेरे अंदर में परमात्मा ने जो दिया है भरपूर दिया है, बस मुझे उसको महसूस करना है। ठीक है, तो दुख सुख कहीं है नहीं है, दुख सुख मैंने बनाया है, और मैंने परमात्मा से दूर होके, क्योंकि परमात्मा दीदी आप नहीं लगते दीदी, दुख सुख में हम्म